तो ये क्वेश्चन करते हैं ना, एक्स की ये सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी है 0 से π/2 है ना, ओपन ब्रैकेट। तब इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी करेक्ट है ना, वो अपने को चूज करना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें देखें, बिल्कुल जस्ट प्रीवियस वीडियो में अपन ने कौन सा फंक्शन देखा था, यही फंक्शन देखा था है ना, sin x बाई एक्स, और इंटरवल भी यही था 0 से π/2। तो हमने वहाँ क्या प्रूव किया था कि ये वाला फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या निकला कि, और ये डिक्रीजिंग जो है वो किस इंटरवल में है, 0 से π/2 के लिए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, और π/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। मतलब जो x 0 को टेंड करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू, और π/2 को टेंड करेगा तो मिनिमम वैल्यू, है ना, ये होगी। तो यदि हमको ये प्रूव करना है कि sin x बाई एक्स किस वैल्यू से कम रहेगा इस पूरे इंटरवल के लिए, तो अपन 0 पे टेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स है ना, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बेसिकली एफ एक्स मैक्स, है ना, मैक्स ये हो गया, और ये हमको मालूम है 1 होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो गई, इसका मतलब sin x बाई एक्स 1 से कम रहेगा थ्रू आउट। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया सी, ठीक। अच्छा, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब x जो है π/2 को टेंड करेगा, ठीक। तो इसमें π/2 डाल देते हैं, तो एफ एक्स मिनिमम है ना, मिनिमम क्या हो गया, बेसिकली एफ π/2 हो गया। तो π/2 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/π आ जाएगा, है ना, 1/π/2 मतलब 2/π, 2/π। तो 2/π जो है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए। तो 2/π से ज्यादा रहेगा sin x बाई एक्स, है ना, इस पूरे इंटरवल के लिए। तो ये पार्ट ये भी करेक्ट है, तो ये आपका आंसर। तो ये जो अपन ने किया ना, अगला जो अपना टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, है ना, वहां पे इस कॉन्सेप्ट को काफी यूज करेंगे अपन। और कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि किसी भी इंटरवल पे, है ना, मैं यदि ग्राफ बना दूं, कोई भी इंटरवल a से b, यदि कोई फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि इस फंक्शन का यदि हम रेंज पूछ लें, तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू निकाल लें, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, वो उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। और या फिर यदि हम फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, तो एंड पॉइंट की जो वैल्यूज हैं, है ना, वो उस फंक्शन का रेंज हो जाता है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, कौन सी इनइक्वालिटी करेक्ट है ना, ये अपने को पता करना है। तो इसमें आप देखें cos x के साथ में, है ना, दो अलग अलग तरह के फंक्शन दे रखे हैं। एक तो ये फंक्शन दे रखा है ना, और पूछा है ग्रेटर देन लेस देन कौन सा करेक्ट है, ये चूज करना है। और एक cos x के साथ में एक फंक्शन ये दे रखा है, ठीक है। तो अपन पहले तो ये करें, इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस निकाल लेते हैं, जिस तरह से अपन करते आए हैं उस तरह से करते हैं जरा एक बार ना। जी एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, f1x माइनस f2x, ठीक। तो जी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, cos x माइनस 1 प्लस 2x बाय पाई। अच्छा, हमको चेक करना है 0 से π/2 के बीच में, तो किसी एक पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है 0 आनी चाहिए। तो आप देखें x जब ये 0 को टेंड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक ही है, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसका हम डिफरेंशियल निकालते हैं, डिफरेंशियल है ना, जी डैश एक्स, ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस 2/पाई, ठीक। अच्छा, अब हम देखें इस वाले इंटरवल में जी डैश एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है क्या। तो जब x जो है वो 0 को टेंड करता है तो जी डैश एक्स, है ना, ये क्या आ रहा है, साइन 0 प्लस 2/पाई, है ना, 2/पाई आ रहा है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। और x जब π/2 को टेंड करता है तो जी डैश एक्स ये क्या आ रहा है, माइनस साइन π/2 मतलब -1 और प्लस 2/पाई, 2/पाई क्या हो जाएगा, है ना, 2/3.14, है ना, 0.75। तो ये तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो जी डैश एक्स की वैल्यू इटसेल्फ जो है वो चेंज हो रही, आप देख रहे हैं। तो वो जो मेथड जो अभी हमने देखा इनइक्वालिटीज को डील करने के लिए, कि ओरिजिनल पॉइंट जो है उसको सेम करके कि दो फंक्शंस का डिफरेंस हम ले लें और दोनों फंक्शंस का ओरिजिनल पॉइंट जो है यदि वो सेम रहता है तो फिर हम डिफरेंशियल निकाल लें डिफरेंस का। और डिपेंडिंग ऑन कि वो डिफरेंशियल जो है वो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा,
है ना। हम ये कह सकते हैं कि भाई फंक्शन का जो डिफरेंस है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में। और फिर हम पता कर लेते हैं भाई f1x बड़ा है कि f2x बड़ा है। वो वाला जो सिस्टम है ना, वो तो यहाँ फेल कर गया। ठीक, अब इस वाले फंक्शन को यदि हम देखें, है ना, दूसरा वाला फंक्शन यदि हम 2x/π मान लेते हैं, इसको एक बार करके देखें, है ना, gx इज इक्वल टू cos x माइनस 2x/π। ठीक, तो इसमें आप देखें जो एंड पॉइंट्स है ना 0 से π/2, कहीं पे भी इनका डिफरेंस जो है 0 नहीं हो रहा है ना। 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 जो कि 1 है ना, माइनस 0, तो 0 पे तो 1 आ गया, और π/2 लगाएंगे तो क्या आएगा, π/2 पे cos π/2 0, और ये -1, इसका मतलब -1 आ गया। ठीक है, तो जो शुरू वाला पॉइंट है उसी में ये दोनों फंक्शंस का डिफरेंस 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है, अपन ये वाला मेथड तो लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह की चीज को करने का है ना एक और तरीका क्या हो गया, जैसे कई केसेस में आपको जो ग्राफ जो मिलेगा इन फंक्शंस का रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे यहाँ पे भी ना रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इनके ग्राफ बनाते हैं जरा। पहला फंक्शन f1x, इसको यदि हम cos x मान लें, और दूसरा फंक्शन f2x, इसको हम 1 माइनस 2x/π मान लेते हैं, है ना। ग्राफिकली करने के बाद में हम ये भी देख लेंगे कि वो जो अभी पुराना वाला जो अपन ने मेथड जो अटेम्प्ट किया था, है ना, उससे हमारा सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया। ठीक है, उसको भी अपन देख लेंगे। तो 0 से π/2 का इंटरवल, 0 से π/2, ठीक, तो 0 से π/2 में cos x जो है वो किस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है। ठीक है, और ये दूसरा वाला फंक्शन आप देखें, है ना, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में x इज इक्वल टू 0 पे ये 1 है, और x इज इक्वल टू π/2 पे 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन इन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही, आप देख रहे हैं, इन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही। और इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट कर दें, यदि आपको इनिशियल स्लोप में यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, बट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f1 डैश f2 डैश, तो -2/π, तो x इज इक्वल टू 0 पे, है ना, ये कितना हो गया, ये हो गया -0.7 के आसपास, और ये कितना हो गया, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो क्लियरली व्हाइट वाली लाइन ऊपर है ग्रीन वाली लाइन से, तो दिख ही रहा है कि cos x जो है वो ये जो दूसरा वाला जो फंक्शन है 1 माइनस 2x/π इस वाली लाइन के ऊपर ही रहता है थ्रू आउट इस वाले इंटरवल में। तो इसमें आंसर जो है वो क्या हो गया, ये हो गया। इससे कंपेयर करेंगे, है ना, आप देखें यदि इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x/π वाली जो लाइन है वो किस तरह की आ जाएगी, वो इस तरह की आ जाएगी, 2x/π वाली लाइन, है ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 1। ठीक है, तो किसी एक पोर्शन के लिए तो ये cos x से नीचे है और किसी एक पोर्शन के लिए cos x के ऊपर है, ये तो रूल आउट ही हो गए, ये रूल आउट हो गए, है ना, ये ऑब्वियसली रूल आउट हो गया, तो यही करेक्ट है। ठीक, अच्छा, अब अपन देखते हैं, है ना, वो जो मोनोटोनिसिटी वाला जो मेथड था, है ना, वो अपना इसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं है। ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, तो आप ये अप्रिशिएट कर पाइएगा कि उस मेथड को, है ना, हर जगह हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक और ग्राफ हमने बना लिया है ना। अब इसमें जैसे अपन ने x स्क्वायर और 2x² का एग्जांपल लिया था ना, दोबारा से बना देते हैं ग्राफ, ये x², सपोज ये 2x², है ना, ये 2x² और ये x², ये f1 और ये f2। ठीक, तो ये जो अपने पास में gx इज इक्वल टू f2 माइनस f1 आता है ना, f2 माइनस f1, f2x माइनस f1x, ये बेसिकली क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो gx के इंक्रीजिंग होने या gx के कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला है कि ये जो डिफरेंस है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, या डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है ना, डिपेंडिंग ऑन कि हमने f1 माइनस f2 किया है या f2 माइनस f1 किया। डिफरेंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए, तब ये प्रूव हो जाता है। तो हमको ग्राफ कैसे चाहिए, ये जो मेथड है वो केवल उन्हीं ग्राफ्स पे अप्लाई हो पाएगा, उन्हीं इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व कर पाएंगे जब ये डिफरेंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज करे। आप देख रहे हैं इस वाले केस में क्यों फेल किया, दिख ही रहा है अब तो भाई, ये जो डिफरेंस जो था, ये जो फंक्शन का जो डिफरेंस है वो क्या निकालता था, अपना g' का साइन चेंज हुआ था, ध्यान है ना, g' का पहले पॉजिटिव आया फिर बाद में नेगेटिव हो गया। तो अब आप देखें ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना, शुरू में तो देखें ये बढ़ रहा है,
और बढ़ने के बाद में फिर घटना शुरू हो गया। हालांकि रहा cos x ऊपर ही रह रहा है इससे, दूसरी वाली लाइन से, बट भाई डिफरेंस तो घट ही रहा है ना। तो जब डिफरेंस घटना शुरू हो जाएगा तो वो वाला मेथड नहीं लगेगा। आप समझ, जब डिफरेंस वेरी करने लग जाएगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो है ना ऑब्वियसली जो जी डैश एक्स है उसमें कभी पॉजिटिव जाएगा कभी नेगेटिव जाएगा, जैसे उस वाले केस में गया भी था। तो वहां नहीं अप्लाई हो पाएगा। ये वो वाला मेथड जो है वो तभी अप्लाई होता है जब डिफरेंस जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज करे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें।